Hello everyone, this is Minu Dhankad and welcome back to my YouTube channel #CommerceWise. So class 12th accountancy chapter 6 dissolution of a partnership firm. क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 99 का ए पार्ट. तो एक बार देखें गिवन इंफॉर्मेशन क्या कह रहे हैं हमें. क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीतम नरेश दो पार्टनर हैं और दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म. उन्होंने डिसाइड किया है कि जो फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है कब, सितंबर 30. बीच में ही एंड में मतलब पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में हो रही है. इधर कैपिटल है, लोन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, इधर भी अमाउंट दे रखा है. उसके बाद कह रहा है कि एसेट्स रिलीज हो रही हैं. स्टॉक 20,000 में, बिल्ड रिसीवेबल 3800, फर्नीचर 5100, प्लांट मशीनरी 35,000. सन्ड्री डेटर्स को 10% डिस्काउंट मतलब 10% का लॉस हो गया, बैड डेट्स हो गई हमारी बुक वैल्यू से. सन्ड्री क्रेडिटर्स को अलाउ किया है 5% का डिस्काउंट. प्रीतम ने एग्री किया है कि वो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा. नरेश ने एग्री किया है कि वो रेंट पे करेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट ये 500 रुपये वाला. और जो एक्सपेंस आया है डिसोल्यूशन के टाइम 800 रुपये का. प्रीतम एंड नरेश शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. इनका जो कैपिटल क्या थी 40 और 20 यानी 2:1 के रेशियो में क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. प्रिपेयर करना है जनरल रियल कैपिटल और बैंक अकाउंट. ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन. इसमें बनानी पड़ेगी हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी. चलो पहले करते हैं अपना रियलाइजेशन को. रियलाइजेशन में पहली चीज़ क्या, कॉपी पेस्ट करेंगे जल्दी जल्दी. तो लाइबिलिटीज़ क्या दे रखे हैं, लाइबिलिटी दे रखा है एक तो मिसेस प्रीतम है, थर्ड पार्टी है मिसेस प्रीतम मिसेस प्रीतम्स लोन कितना है 36,000 रुपये का. बाय आएगा बेटा यहाँ बाय. ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट. कितने दे रखे अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स 36,000 रुपये के. सॉरी ये तो अपना 10,000 रुपये का है, ये हैं 36,000 के, ऊपर नीचे हो गया. फिर दे रखा आउटस्टैंडिंग, कितना दे रखा है 500 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट बाय आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 500 रुपये. इधर कोई अलग से लाइबिलिटी और बची नहीं है. अब इधर देखें एसेट साइड, सबसे पहले कैश एट बैंक जो हमारे काम का नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं कैश एट बैंक को. ओपनिंग बैलेंस है हमारा टू बैलेंस BD कितना 400 रुपये. स्टॉक इन ट्रेड टू स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड दे रखा अपना 21,500. बिल रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल कितने के दे रखे हैं 8,800. सन्ड्री डेटर्स टू सन्ड्री डेटर्स कितने के दे रखे हैं सन्ड्री डेटर्स 45,000 के. फिर उसके बाद है फर्नीचर. अच्छा ये प्रोविज़न है, प्रोविज़न को यहाँ लिख देते हैं बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 1,500 रुपये का प्रोविज़न. फिर आ गया फर्नीचर टू फर्नीचर है बेटा 3,000 रुपये का. फिर है प्लांट एंड मशीनरी टू, ये तो कॉपी पेस्ट करना है हमें बस. प्लांट मशीनरी यहाँ तो कोई चेंज नहीं है. टू प्लांट एंड मशीनरी कितने की है प्लांट मशीनरी हमारी 23,000 की. गुडविल टू गुडविल है, राइट ऑफ करेंगे. गुडविल कितनी है 20,000 रुपये की गुडविल. प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले ही जो इंश्योरेंस पे कर रखे हो प्रीपेड इंश्योरेंस टू प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 300 रुपये. ये तो जो चीज़ें बैलेंस शीट में दे रखी थी हमें वो एज इट इज़ लिखी हैं. अब कहता है कि एसेट्स को जब हमने बेचा तो कितना कितना अमाउंट आया है लिखेंगे बाय
बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कह रहा है स्टॉक बिक गया 20,000 रुपये का। स्टॉक कितने का, 20,000 रुपये का। बिल रिसीवेबल है 3800 के। फर्नीचर है 5100 का। प्लांट एंड मशीनरी है 35,000 की। सन्ड्री डेटर्स का 10% लेस, तो 45,000 है, 10% कितना हो गया 4500, तो ये कितना आ जाएगा 40,500। क्या है ये हमारे सन्ड्री डेटर्स 40,500, डिस्काउंट हो गया ना 10% का, ठीक है। फिर कहता है ये सन्ड्री क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पे किया गया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स से 36,000 का 5% डिस्काउंट निकालें एक बार, कितना आ जाएगा 36,000 का 5% डिस्काउंट आ गया बेटा 1800 रुपये। 1800 घटा देंगे तो बैंक से पेमेंट की हमने इसकी टू बैंक, ठीक है। बैंक से क्या पे करेंगे हम, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे किया हमने कितना, 1800 कम करने के बाद अमाउंट बच गया अपना 34,200। 36,000 में से 1800 घटा दो, 5% डिस्काउंट कह रहा है ना वो। प्रीतम एग्री हो गया है कि वो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा। उसकी वाइफ का लोन था कितना 10,000 रुपये। कौन पे करेगा, प्रीतम। टू प्रीतम कैपिटल अकाउंट। और क्या कर रहा है वो, अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है। लोन पे कर, कितना था उसकी वाइफ का लोन 10,000 रुपये, ठीक है। आगे कह रहे हैं नरेश एग्री हो गया है आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट पे करने के लिए। टू नरेश कैपिटल अकाउंट, कितना क्या कर रहा है ये, आउटस्टैंडिंग रेंट पेड कर रहे हैं, कितने का है जो 500 रुपये का। आगे कह रहा है हो गया, एक्सपेंस आया है 800 रुपये का, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया तो एक एक्सपेंस आया है टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन का, क्या है एक्सपेंस है, कितने रुपए बता रहा है 800 रुपये का, ठीक है। हमारा हो गया यहाँ तक का सारा काम, ओके। अब एक बार यहाँ तक का मैं टोटल करूँ तो कितना आ गया, ये आ गया 1,04,400, 4,400, ठीक है। अब इधर का टोटल करने दो मुझे, इधर का टोटल आ गया बेटा 1,52,400 आ रहा है इधर का अमाउंट, मतलब एक्सेस में यही पड़ रही है। और ये कितना एक्सेस में है, ये आ रहा है आपका टोटल 1,67,100, 1,67,100, 1,67,100, ठीक है। तो ये साइड ज़्यादा है तो लॉस है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आया था 1,52, कितना आया था 1,52,400 आया था टोटल, तो लेस करेंगे आ गया कितना अपना, ये आ गया 14,700 रुपये के आ गया। बैलेंसिंग फिगर करके लॉस निकाल दिया। लॉस किसको मिल जाएगा, दोनों पार्टनर को, प्रीतम कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा है नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रीतम को कितना मिल जाएगा 14,700 के 2:1 का रेशियो था, 3 हिस्से कर दो, 3 चौक 12, 3 निम 27, एक को मिल जाएगा 4900 रुपये और इसको मिल जाएगा इसका डबल 2020, 2 निम 18, 2 चौक 8 और 1 9, 98। ये मिल गया इनको लॉस। लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस ट्रांसफ़र किया है 9800 का लॉस मिल गया इसको, 4900 का मिल गया इसको, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल देखते हैं। अपनी ओपनिंग दे रखी है 40 और 20 बाय बैलेंस बीडी, 40,000 और 20,000 ओपनिंग कैपिटल में। लॉस हमने लिख लिया। उसके बाद प्रीतम ने लोन लिया था 10,000 अपनी मिसेस का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब उसने लोन लिया है तो ये दिया था 500 रुपये, 1 मिनट,
प्रीतम को पे करने थे अपनी वाइफ को 10,000 रुपये, वो पे करेगा, अपनी वाइफ को देगा तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ने क्या की है यहाँ पर, ये इसका लोन का अमाउंट ले रहा है और ये इसके अमाउंट 500 रुपये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ख़त्म कर देंगे ना उसको। रियलाइजेशन में ये क्या था, किसका ले रहा है, ये लोन ले रहा है, लोन टेक कर, ठीक है, ये ले रहा है, यहाँ होती पेमेंट तो यहाँ लिखते हैं, लोन ले रहा है, ये कितने का, 10,000 का इसने ले लिया, और बाय रियलाइजेशन, और इसने कितने लिए थे आउटस्टैंडिंग के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के कितने लिए हैं, 500 रुपये। तो हो जाएगा 50,000 इधर आ गया, 20,500 आ गया इधर। तो इनको कैश में पेमेंट कितनी हो जाएगी, इनको कैश में पेमेंट हो जाएगी 9800 घटा देंगे किस में से, 50,000 में से, 20,500 में से घटा देंगे 49 रुपये, तो टू बैंक अकाउंट। तो इनको पेमेंट हो जाएगी, इसको तो मिल जाएंगे 50,000 में से 9800 गए तो 200 रुपये, तो ये 40,200 रुपये, 20 में से घटा दिए तो 4, ये आ गया 15,600 रुपये। ठीक है, ये कैश में इनकी पेमेंट कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, ये कहता है लोन का अमाउंट जो फॉर्म को पे करना था यहाँ पर, वो अमाउंट ले लिया इसने, ठीक है। यहाँ पर भी अगर वो एसेट लेता अपने पास रखता, तो इसका मतलब एसेट लेता वो, तो यहाँ पर उसके पास से पैसे गए। अब वो लोन का अमाउंट अगर उसने पे किया है तो ये अमाउंट उसको मिलना चाहिए, ठीक है, ये अमाउंट उनको मिलना चाहिए। अगर वो एसेट्स लेता कुछ तो वो क्या करते, वो पेमेंट करता। अब उसने पेमेंट तो की है लेकिन उसको अमाउंट मिलना चाहिए क्योंकि उसने वहाँ पेमेंट की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इस अमाउंट को क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे बाय, कौन था, प्रीतम कैपिटल अकाउंट, कैश दे दिया ना हमने उनको, प्रीतम कैपिटल अकाउंट बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 40,200 रुपये, 15,600 रुपये, ठीक है। और कहाँ से, यहाँ से पैसा आया था अपने पास, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेल ऑन एसेट्स, कितना पैसा आ गया था, 1,04,400 रुपये, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें पे की थी, एक तो हमने क्रेडिटर्स को पे किया था और एक ये 800 रुपये, दो ही चीज़ें पे की थी ना हमने इधर की साइड। तो ये हो जाएगा 800 रुपये और क्रेडिटर्स को बाय क्रेडिटर्स, सॉरी रियलाइजेशन लोगे, रियलाइजेशन में लिखोगे ब्रैकेट में, क्रेडिटर्स को पे किया था कितना पैसा, 34,200। फिर बैंक अकाउंट से एक एक्सपेंस दिखा रहा है बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितने का, 800 रुपये की पेमेंट यहाँ पे की है, ठीक है। उसके बाद है बैलेंस शीट में देखो, नरेश से लोन ले रखा है तो लोन की पेमेंट करेंगे बाय नरेश लोन अकाउंट, कितना लोन कितना दे रखा है, 14,000 का, 14,000 की ये पेमेंट कर देंगे, ठीक है। एक बार टोटल करें, यहाँ तक का टोटल कितना हो जाएगा, तो ये तो सीधा सा बस 8,4,800 हो गया। ये टोटल करेंगे 14,800, 40, 15 और ये हो जाएगा 34, 40, 80, ये भी आपका सिमिलर ही आ गया, 1,04,800, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने हमें क्या रखी है कि जर्नल एंट्री भी पास करनी है, तो जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं जल्दी से, चीज़ें हमारे पास सारी गिवन है यहाँ पर। तो एक बार जर्नल एंट्री देखो, अगर रियलाइजेशन की जर्नल एंट्री करें, पहली चीज़ रियलाइजेशन डेबिट हुआ है इन आइटम्स की वजह से और क्रेडिट हुआ है इन आइटम्स की वजह से, तो पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन हुआ है डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट।
किन किन की वजह से? स्टॉक इन ट्रेड, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंस। पहले तो जो एसेट्स हमने ट्रांसफ़र की थी टू स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, टू furniture account, to plant and machinery account, to goodwill account और to prepaid insurance। जब हमने यहाँ पर क्या रिकॉर्ड की है एसेट्स, तो उस टाइम ये हुआ है, तो रिकॉर्ड करेंगे 21,500, 8,800, 45,000, 3,000, 23,000, 20,000 एंड 300। ओके, यहाँ पर क्या रिकॉर्ड की हमने एसेट्स, तो ये हो जाएगा टोटल आ जाएगा 1,21,600 रुपये। ठीक है, ये कर दिया रिकॉर्ड। अब इनकी वजह से रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट किस किस की वजह से? मिसेस प्रीतम लोन अकाउंट, मिसेस प्रीतम लोन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 10,000 रुपये का। ठीक है, इधर हो गया क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? 36,000 रुपये का। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कितने का? 5,000 रुपये का। 5,000 का था, हाँ 500 का था भाई, ये ज़्यादा ले रखा है 500 का। ठीक है, फिर प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना? 1,500। ये आप सीक्वेंस में लिख लेना। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना है? तो इधर का टोटल आ जाएगा अपना 10, 36, 46 और 2,000, 48,000 क्या आ गया? इधर का टोटल आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अब जहाँ पर हमारे पास से पैसा गया और जहाँ से पैसा आया, यहाँ अपने पास पैसा आया है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है। किस वजह से? क्योंकि बैंक में पैसा आया है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? 1,04,400। टू क्या करेंगे हम? रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,04,400। क्या था ये की थी हमने जो अमाउंट हमने रिसीव किया सेल ऑन एसेट्स। जनरल ये नरेशन नहीं लिखूंगी, अपने आप लिख लेना। तो ये तो हमने पेमेंट की थी। फिर इधर देखो हमारे, सॉरी ये तो अपने पास आया है। पेमेंट किसकी की है? 1, 2, 3, नहीं नरेश वाले की नहीं, बस 34,200 और 800। कितना हो गया? 34,200 और 800 हो गया 800, 34,000, 35,000 की। चलो अलग अलग कर लेते हैं। तो पहली क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन डेबिट हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हुआ है? इकट्ठी कर देती हूँ, इसकी और इसकी इकट्ठी कर देती हूँ। जो बैंक से पेमेंट की हमने 35,000 रुपये की, 35,000। टू क्या किया था? बैंक अकाउंट 35,000। ये क्रेडिटर्स, और ये हम यहाँ लिख लेंगे कि हमने क्रेडिटर्स को पे किया है। और क्या दिया था? ये तो हमने 5% डिस्काउंट पे दिया था, और 800 रुपये ये रियलाइजेशन का एक्सपेंस। दोनों एंट्री हमने इकट्ठी कर दी। ठीक है, ये साइड होगी ओके। उधर की साइड एक लॉस रह गया, लॉस को ट्रांसफ़र करते हैं। तो लॉस ट्रांसफ़र करेंगे किस किस में? कुछ फिफ्थ हो गया, प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कितना अमाउंट था? 14,700 रुपये।
9800 और 49, ये कर दिया हमने लॉस ट्रांसफ़र। नरेशन लिखोगे ना साथ के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ दिख रही है वो सारी सेट कर दी। ये प्रीतम और इसने ले लिया था, इसकी दिखाना चाहो तो क्या लिखोगे, प्रीतम अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट हुआ है, इसकी कर लेते हैं जनरल एंट्री। रियलाइजेशन क्या हुआ, डेबिट हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट जो प्रीतम ने कैपिटल ली है, कितना लिया है 10,000 रुपये, 10,000 टू प्रीतम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना 10,000। क्या लिया है उसने, लोन ले लिया था, मिसेस अपनी मिसेस का लोन ले लिया था ना। उसके बाद है नरेश ने भी 500 रुपये से दिखा देंगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 रुपये से टू नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट 500 रुपये। तो इधर का तो ऑलमोस्ट सारा हो गया है, मैंने कुछ स्किप नहीं किया, सारी अलग अलग से जनरल एंट्री हमने यहाँ कर ली है। ये तो सीधा सा दिख रहा था, जिसकी वजह से रियलाइजेशन डेबिट हुआ है डेबिट कर दो, क्रेडिट हुआ है क्रेडिट कर दो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या था, बैंक से पेमेंट हुई है ये दोनों की, तो ये बैंक से पेमेंट दिखा देंगे कि बैंक से क्या हुई है, पेमेंट हुई है, दोनों को पैसा मिल गया। तो नरेशन होगी, सॉरी जनरल एंट्री होगी, प्रीतम कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक से पेमेंट कर दी हमने। कितनी पेमेंट की है, 40,200 तो इसको दे दिए, 40,200, 15,600 दे दिए इसको, तो टोटल अमाउंट हो गया 55,800 रुपये, ठीक है। ये टोटल हमने इनको पेमेंट कर दिया यहाँ तक की, तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, ठीक है। हाँ एक ये नरेश का, और यहाँ देखो नरेश को भी तो पेमेंट की है ना हमने, तो नरेश का अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 14,000 से टू बैंक अकाउंट कितना, 14,000 से, ठीक। सारी जनरल एंट्री कर दी। इसमें तो ये ट्रांसफर करने की तो अलग से ज़रूरत ही नहीं है, 14,000 कह रही हूँ, 40,200 और 15,60 की एंट्री होगी, यहाँ से होगी, बैंक की टोटल की ज़रूरत नहीं है, यह हमने रिकॉर्ड कर लिया था, ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड कर ली हैं। तो ये है अपनी जनरल एंट्री, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है। होप क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए, आपके कमेंट्स जरूर लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।